आज आप चैप्टर नंबर 12 मम देशः महान के बारे में पढ़ेंगे। मम देशः महान का मतलब है मेरा देश महान। विशेषणम विशेष्यम च, इसमें विशेषण और विशेष्यों के बारे में शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि जिनकी विशेषता बताई गई है और जिन शब्दों के द्वारा उनकी विशेषता बताई गई है। तो ये हो गए विशेषण और विशेष्य। सबसे पहले एक श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे, मैं मतलब मुझे, अपि स्वर्णमयी सोने से बनी हुई लंका भी ना रोचते अच्छी नहीं लगती है, भाती नहीं है, बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, मातृभूमि और माता ये दोनों, जन्मभूमि मतलब जन्म देने वाली भूमि और च इसमें लगा हुआ है और जननी यानी कि अपनी माता, स्वर्गदा अपि इसमें भी अपि लगा हुआ है, अपि का मतलब होता है भी, स्वर्ग से भी गरीयसी मतलब श्रेष्ठ होती है। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है, मेरी माता और मेरी जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। सत्यम एवं अस्ति यत्र मातृभूमि ही स्वर्गात् अपि प्रियतरा भवति। सत्य ही है, सत्य मतलब सत्य यानी कि सच, एवं मतलब ही, अस्ति मतलब है, यत मीन्स की, सत्य ही है कि मातृभूमि स्वर्गात् अपि स्वर्ग से भी, मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रियतरा भवति मतलब प्रिय होती है। ये बिल्कुल जिसने भी कहा है सच कहा है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है। माम अपि भारतम अति प्रियम, मुझे भी भारत अत्यधिक प्रिय है, यानी कि मेरा देश महान, उन्होंने इसीलिए कहा है कि मुझे भी भारत अत्यधिक प्रिय है। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति, भारत अत्यधिक प्राचीन यानी कि पुराना, विशालम च और बहुत बड़ा है। पुरा अस्य नाम आर्यव्रत है आसीत, पुराने समय में या पहले इसका नाम, अस्य मीन्स इसका नाम आर्यव्रत था। गिरिराज है हिमालय है उत्तर दिशायां प्रहरी इव इमं रक्षति। गिरिराज हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय उत्तर दिशा में प्रहरी के समान, यानी कि जैसा पहरा देने वाला खड़ा रहता है तो प्रहरी के समान इसकी रक्षा करता है। दक्षिण दिशि विशाल है जलधि हिंद महासागर है अस्ति। दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा, विशाल मतलब बहुत बड़ा सागर, कौन सा, हिंद महासागर है। भारते अनेकः नद्यः प्रवहन्ति, भारत में अनेक नदियां बहती हैं। यस्यां पवित्रा गंगा, जिनमें पवित्र गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा आदि नदियां भारत के क्षेत्र में ही सींची जाती हैं, यानी कि भारत के क्षेत्र से ही वो इसी में सींची जाती है, यानी कि भारत की भूमि से ही होकर के जाती हैं। अस्मिन् देशे एव षड् ऋतवः भवन्ति, इस देश में ही 6 ऋतुएं होती हैं। मम भारते एव अनेक संप्रदायान् जनाः स्नेहेन मिलित्वा वसन्ति, मेरे भारत में ही अनेक संप्रदायों के लोग प्यार से मिलकर के रहते हैं, यानी कि निवास करते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, सब जगह भिन्नता है, विविधता है, यानी कि सब जगह अलग अलग प्रकार के हैं। यथा विविधः भाषाः, विविधः वेशभूषाः, विविधः उपासना उद्यतः, विविधानि पर्वाणि, विविधम भोजनम च। अब क्या क्या विविधताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं? अनेक प्रकार की भाषा, विविधः वेशभूषा, अनेक प्रकार की वेशभूषा, विविधः उपासना उद्यते है, अनेक प्रकार की उपासना आराधना, यानी कि सब लोग अपनी अलग अलग भगवान को मानते हैं। विविधानि पर्वाणि, अनेक प्रकार के पर्व
यानी कि त्योहार, विविधम भोजनम च, और अनेक प्रकार के भोजन। ये देखो कितनी सारी प्रकार की भारत में विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं। कितनी तरह के लोग रहते हैं, कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी तरह के सब अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं, कितनी तरह के यहाँ पर पर्व मनाए जाते हैं। कभी कुछ होता है, कभी हिंदुओं का है, कभी क्रिश्चियंस का है, कभी ईसाई मुसलमानों का है, तो कभी सिखों का है। इस तरह से अलग अलग जातियों के यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग भोजन ही भी यहाँ पर खाए जाते हैं। तथापि फिर भी अत्र मतलब यहाँ अनेकतायाम एकतायाः अनुपमा धारा भवति, फिर भी यहाँ अनेकता में एकता की अनुपम धारा बहती है। इतनी तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं, उनकी वेशभूषाएं हैं, सब कुछ है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर अनेकता में एकता की धारा बहती है, और ये सच भी है। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सब भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। अस्यां भाषायां लिखितः वेदः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतम् इत्यादयः ग्रंथाः भारतस्य गौरवः सन्ति। इस भाषा में लिखे हुए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वो संस्कृत में। क्या क्या चीज़ें? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ जो हैं भारत का गौरव हैं, यानी कि वो यहाँ का गौरव बढ़ाते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्म है, वसुधैव कुटुम्बकम। इसी से ही सब प्रकार के यानी कि भांति भांति विभिन्न प्रकार के सब लोग हैं। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा यहाँ का परम धर्म है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी अपना कुटुंब यानी कि अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सब सुखी हों। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एतानि अस्माकं देशस्य आदर्श वाक्यानि सन्ति। सर्वजन हिताय, सब लोगों के हित के लिए, सर्वजन सुखाय, सब लोगों के सुख के लिए, इस प्रकार के हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एतानि मतलब ये सारे हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एतेषु वाक्येषु एव भारतीय संस्कृति ही निहिता अस्ति। इन वाक्यों में ही, एतेषु वाक्येषु, इन वाक्यों में, एव मीन्स ही, भारत की संस्कृति निहित है, यानी कि भारतीय संस्कृति समाई हुई है। परम एतत् अस्माकं दौर्भाग्यम् अस्ति यत् अद्य देशे केचन जनाः निज स्वार्थाय देशस्य उन्नति मार्गे व्यवधानं जनयन्ति। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है। परम एतम, परंतु यह, अस्माकम मीन्स हमारा, दौर्भाग्यम अस्ति दुर्भाग्य है, यत् मीन्स की, अद्य देशे आज देश में, केचन जनाः, केचन मतलब कुछ लोग, निज स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए, देशस्य मतलब देश की उन्नति मार्गे, उन्नति के मार्ग में, व्यवधान जनयन्ति यानी कि बाधा उत्पन्न करते हैं। परंतु यह हमारे देश का, आज हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि देश के कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश की उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा को जन्म देते हैं, बाधाएं डालते हैं। केचन आतंकवादिनः अकारणैः निर्दोषान् जनान् हत्वा आतंकं प्रसारयन्ति। कुछ आतंकवादी बिना कारण ही, अकारण मतलब बिना कारण ही, निर्दोष लोगों को, निर्दोषान जनान, निर्दोष लोगों को, हत्वा मीन्स मारकर, आतंक प्रसारयन्ति आतंक फैलाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा ही होता है कि जो आतंकवादी होती हैं उन्हें दोषी निर्दोष से कुछ नहीं लेना, उनको तो सिर्फ अपना आतंक फैलाना है और मारना है सबको। तो वो भी कुछ निर्दोष लोगों को मार करके आतंक फैला देते हैं। तेभ्यः देशं रक्षितुं वयम् एकतायाः सूत्रं बद्ध्वा, उसकी देश की रक्षा के लिए हम सब एकता के सूत्र में बंधकर
आतंक का अस्याः समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम। बंद करके आतंक की इस समस्या का निवारण के लिए प्रयत्न करना चाहिए या प्रयत्न करेंगे। तो ये हुई आपकी इस चैप्टर की हिंदी। अब आगे शब्दकोश है। शब्दकोश में आपको बस ये नई धातुओं से ऊपर जो है और इधर इसके सामने जो दूसरी लाइन है, ये सारे आपको वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब आता है अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। पुरा अस्य नाम आर्यव्रतः आसीत्। पुराने समय में इसका नाम आर्यव्रत था। किसका? भारताय, भारत के लिए। अस्य अत्र अस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसके लिए कौन सा पद मतलब कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? कौन सा? भारताय, यानी कि भारत के लिए। निर्दोषान जनान अत्र विशेष्य पदम किम। निर्दोष लोगों के लिए यहाँ विशेष्य पद क्या है? क्या है? जनान। यह है निर्दोष लोगों के लिए विशेष्य पद यानी कि विशेष्य शब्द। प्राचीनम इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम अस्ति। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। इस पद का विलोम पद क्या होगा? क्या कौन सा है यहाँ पर चारों ऑप्शन में से? नवीनम। तो ये इसका आंसर है। भारते अनेक संप्रदायाम जनाः स्नेहेन वसन्ति। भारत में अनेक संप्रदायों के लोग प्यार से रहते हैं। अस्मिन् वाक्ये वसन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। इस वाक्य में यानी कि वसन्ति शब्द जो है वो इस क्रियापद का क्या करता होगा? कौन होगा? जनाः यानी कि लोग। वसन्ति मतलब रहते हैं, तो रहते हैं कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। तो लोगों की संस्कृत क्या है? जनाः। तो ये इसका आंसर है। जनयन्ति इति पदे का धातु प्रयुक्ता अस्ति। जनयन्ति शब्द में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? जन धातु। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर दीजिए। पर्वतराज हिमालय कस्याम दिशि अस्ति। पर्वतराज हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशायाम। इसका आंसर है उत्तर दिशायाम। भारते कस्याः धारा प्रवहति। भारत में कौन सी धारा बहती है? अनेकतायाम एकतायाः। ये इसका आंसर है। ऐसे आपको ये असाइनमेंट्स में लिख करके भेज दिया जाएगा। कि सुखिनः भवन्तु, कौन सुखी हो? सर्वे यानी कि सब लोग। का स्वर्गात् अपि प्रियतरः मातृभूमि। कौन स्वर्ग से भी प्रिय लगती है? मातृभूमि। आतंकवादिनः किम जनयन्ति। आतंकवाद कौन फैलाता है? कौन उत्पन्न करता है? देशस्य उन्नति मार्गेण व्यवधान। से क्या उत्पन्न होता है? देश के उन्नति के मार्ग में बाधा। अब आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको जो है असाइनमेंट्स में लिख करके भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये क्वेश्चन आप छोड़ दिएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। यह है आपके मिलान करने के लिए, शायद निम्न विशेषणों के साथ विशेषों को मिलाइए। तो मैं इसके नंबर आपको बोल रही हूँ। अस्या समस्यायाः अनेकः नद्यः एषः देशः अस्मिन् नगरे एतेषु वाक्येषु विविधः भाषाः। ये आप लिख लें अपने उसमें क्या है ये बुक में लिख लेना, इसको सही कर लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैं इसके ऊपर ये नंबर डाले हुए भी हैं और बोल भी देती हूँ। मुनयः नदीम नमन्ति। मुनि जो है नदी में को नमस्कार करते हैं। जब वो नहाने जाते हैं तो सबसे पहले वो नदी को या गंगा को, जहाँ भी नहाते हैं उसको नमस्कार करते हैं। अहम प्रतिदिनम नद्या तटम गच्छामि। नदी के तट पर जाता हूँ। ग्रामे एका नदी बहती। ग्राम में एक नदी बहती है। जनाः नद्याम स्नानम कुर्वन्ति। लोग जो है नदी में स्नान करने जाते हैं। डैश एव अस्माकं जीवनम। जीवनम ये होता है नदीभिः एव अस्माकं जीवनम। जीवनम नदी ही हमारे जीवन का
जीवन है, नदी में ही। और लास्ट है डैश नमः है, लास्ट हो गया है ये नद्यई, ये लास्ट वाला वर्ड नद्यई नमः है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है। और इसके बाद आपको जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, या कहीं से कोई हिंदी समझ नहीं आई और आपको इसके असाइनमेंट्स भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू। जो बुक वर्क है वो बुक में ही करना है, बस जो आपको असाइनमेंट्स भेजा जाएगा वही आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है सिर्फ और सिर्फ, और ये आपको शब्दकोश करना है। और जो हिंदी भेजी जाएगी चैप्टर में से वो पैराग्राफ की हिंदी आपको नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू।